नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। कई बार जीवन में बहुत सारी परेशानी आती है, कई बार तो हम टूट से जाते हैं। तो ऐसे में सोमवती अमावस्या, जिस दिन का महत्व बहुत है और इस दिन को मौनी अमावस्या भी कहते हैं, क्योंकि मार्गशीर्ष महीने की अमावस्या है और इस दिन स्नान दान का भी विधान है। लेकिन आज हम आपको कुछ खास प्रयोग बताने वाले हैं। अगर आप कर लें तो यकीन मानिए, कुछ खास दिनों में अगर ये प्रयोग किया जाए तो आपके जीवन का हर कष्ट, हर दुश्मन समाप्त हो जाएगा। समाप्त मतलब मरना नहीं, मतलब वो शांत हो जाएगा और चाहकर भी आपका कुछ भी बिगाड़ नहीं पाएगा। कुछ ही दिनों में आपको फर्क महसूस होने लगेगा। क्या करें, कैसे सब कुछ ठीक हो जाए? कई बार तो आप जॉब करते हैं, आपके ऑफिस में बहुत सारे लोग आपसे जलते हैं, आपकी तरक्की से, आपकी काबिलियत से, कभी कभी आपकी पर्सनैलिटी से भी, आपकी वाणी से भी। कोई भी चीज़ हो सकता है। लोगों को जलने से मतलब है, किसी एक चीज़ से जल गए। अब यहाँ महिलाएं हैं, घर परिवार में बहुत उलझने हैं। कई बार अपनों के साथ ही उन्हें लगता है अकेलापन महसूस, जैसा कि हमें बहुत सारी महिलाएं ऐसा मैसेज करती हैं, कहती हैं क्या करें, लगता है हर कोई हमारा दुश्मन ही है। अब उन सभी परेशानियों से आप कैसे निकलें? कैसे, क्या करें ऐसा कि हर कोई आपके बारे में बुरा ना सोचे, बल्कि सोचे तो अच्छा सोचे, वरना ना सोचे, कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम आपको तकलीफ तो नहीं पहुंचाएगा। और ये तकलीफ, इस तकलीफ से निकलने के लिए हम कभी वास्तु ठीक करते हैं, कभी पूजा पाठ करते हैं, कभी मंदिर मस्जिद में मत्थे टेकते हैं। लेकिन इतना करने के बाद भी जब परेशानी जस की तस रहे, तब इस सोमवती अमावस्या के दिन शहद का एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। हालांकि इस प्रयोग को सिर्फ सोमवती अमावस्या के दिन, चूंकि इस दिन 5 ग्रह एक साथ वृश्चिक राशि में विराजमान है। खंड ग्रास सूर्य ग्रहण लग रहा है। हालांकि सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन इस दिन का महत्व इसी कारण से बढ़ जाता है और बहुत ही ज्यादा दुर्लभ योग बन रहा है। इसीलिए अगर आप छोटा सा प्रयोग कर लेते हैं तो जीवन की मुश्किलों से निकलना बाहर आसान हो जाता है। तमाम निगेटिव ऊर्जाओं से, कभी कभी क्या होता है, लोग पति पत्नी में आपस में लड़ाई करने के लिए टोने टोटके करवा देते हैं कि जाओ दोनों मिलके लड़ते रहो, और तीसरा व्यक्ति रोटी सेकते रहता है। तो क्या ये सच सही रहेगा? नहीं, हम भी नहीं चाहते। हम भी चाहते हैं कि आपके जीवन की वो परेशानी खत्म हो जाए, आप सुख से रहें। क्योंकि ये मनुष्य जीवन बहुत लंबा नहीं है बहुत लंबा। लेकिन इसको अगर आप अच्छे से जी नहीं पाए तो फिर आप क्या, कौन जानता है अगले जन्म में आप क्या बनोगे। अब इस जन्म में जितनी भी लाइफ है उसको सुकून से जीना हर कोई चाहता है। घर में महिलाएं खासकर ये चाहती हैं कि जब उसके घर में लोग आते हैं, आप मेहनत करके खाना बनाती हैं, पूरे घर को व्यवस्थित रखती हैं, बच्चों के लिए समय, आपके पास खुद के लिए समय नहीं होता, इतने ज़्यादा मशगूल हो जाते हैं सबका काम करने में। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आप हमेशा ही हरासमेंट के शिकार हो रहे हैं, हमेशा ही प्रताड़ित हो रहे हैं, तब कष्ट बढ़ता है, दिल दुखता है। अब शायद जितनी भी बातें करें वो कम होगी। तो चलिए हम मुद्दे पे आते हैं। आपको चाहिए होगा शहद। शहद तो हर किसी के घर में होता है, नहीं है तो मार्केट से ले आएं। वैसे भी मंडे का दिन है, मिल जाएगा आपको। तो यहाँ आप रात में 12 साढ़े 12, जब 12:23 तक चूँकि ग्रहण है, तो उस समय के बीच आप ये उपाय कर लीजिएगा। रात में कीजिए, ज़्यादा अच्छा फल मिलेगा। तो आपको करना क्या है, आप एक शहद की कांच की शीशी लाइए। याद रखिए, प्लास्टिक की भी बोतल में शहद आ रहे हैं, ब्रांडेड भी आ रहे हैं, लेकिन आपको प्लास्टिक नहीं लेना है। कांच में जो होता है, कांच यानी शीशा, तो ये वाला जो शीशी है छोटा सा लाइएगा। 50 ग्राम का एक बोतल ले आइए, ज़्यादा बड़ा आपको नहीं लाना है, ठीक है। अब इसके साथ ही आपको अगर मिल जाए तो भोजपत्र ले लीजिएगा। भोजपत्र अ, विशेष तौर पर पहले ज़माने में लोग यूज करते थे, ऋषि महात्मा लोग। तो इस भोजपत्र को आपको पूजा सामग्री की दुकान में मिल जाएगा। अगर ना मिले तो प्लेन कागज़, जिसमें आपके बच्चे मैथ बनाते हैं ना, वही वाला कागज़ ले लीजिए, प्लेन कागज़। और इसके साथ ही अगर आपको हो सके तो अनार की कलम ले आएं। नहीं है अनार की कलम, नहीं मिल रहा, तब बेलपत्र का डंठल होता है ना, वही ले लें। अब सवाल यह है कि अमावस्या तिथि को बेल का वृक्ष आप कैसे छुएंगे? अगर ना मिले, नहीं हो, तब ऐसे में आप चांदी की कोई वस्तु है घर में, उसी को ले लीजिए। नहीं तो आप एक सिक्का ही ले लें, सिक्के की मदद से भी लिख सकते हैं।
और आपको चाहिए होगा अष्टगंध। अष्टगंध हर हाल में ज़रूरी है, नहीं है अगर तब आप रौली या सिंदूर भी ले सकते हैं, लेकिन अष्टगंध ज़्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें सर्व सिद्धि प्राप्त करने के दैवीय गुण होते हैं। अब चलिए प्रयोग शुरू करते हैं। तो आप सब कुछ सामग्री रख लें, जैसे जो पूर्णतया चीज़ें हैं वो है शहद, अष्टगंध पाउडर आता है, और इसके अलावे भोजपत्र और अनार की कलम। अनार की कलम की जगह बेलपत्र के डंठल या एक सिक्का रख लें, और भोजपत्र नहीं है तो आप सादा कागज़ ले लें, और आपको अष्टगंध की स्याही हर हाल में चाहिए। ठीक है, अब आप अपने घर में पूजा स्थान पे ही बैठ जाइए क्योंकि वहाँ पर दैवीय गुण होते हैं। बैठिए। अब इस कागज़ या भोजपत्र पर ये जो अष्टगंध है इसका पाउडर को आप किसी बर्तन में लें, 2-4 बूंद पानी डाल के गीला करें। अब इसमें आप बेलपत्र का डंठल या फिर आपके पास अगर अनार का कलम है तो उसको ले लें, उसको डीप कर करके, या फिर आपके पास सिक्का है तो उसी की मदद से सिक्का का जो किनारा होता है अपने शत्रु का नाम, जितने भी शत्रु हैं घर के बाहर के, 1 हैं 2 हैं 10 हैं 20 हैं, सबका नाम इस कागज़ या भोजपत्र पे लिख लें। याद रखिए इस अष्टगंध से ही लिखना है। लिखने के बाद भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु ये हम जो उपाय कर रहे हैं इसको सफल बनाइए और हमारे शत्रु विरोधी शांत रहें। इसके बाद इस कागज़ या भोजपत्र को आप अच्छे से मोड़ें, कम से कम 7 बार मोड़िए, और मोड़कर इस शहद की शीशी में डुबो दें। एकदम अंदर कर दीजिए, बाहर नहीं रखना है, एकदम अंदर, जैसे शहद के अंदर डूब जाए। ढक्कन बंद करें, अपने घर में कहीं भी संभाल कर रख लें, या आप कहीं मिट्टी में दबा दें, घर में, घर से बाहर, ऐसे जगह रखें कि युगों युगों तक ये यूं ही पड़ा रहे और आपके शत्रु विरोधी आपके खिलाफ कुछ नहीं कर पाए। अगर करना भी चाहें तो आपको पहले से ही भगवान का आशीर्वाद मिला रहे कि आप पहले से एक्टिव हो जाएं और उस समस्याओं का मुकाबला करने के लिए आप अंदर से तैयार रहें। बहुत सिंपल है, इसको कीजिए। जो भी शत्रु विरोधी हैं, चाहे अपने हो पराए हो, कोई भी हो, सासू माँ है आपसे प्रेम नहीं करती, पति पत्नी है, जेठानी है, ननद है, ये टोटका किसी को मारने के लिए नहीं है, बल्कि मिठास घोल देगा। उनके मन में मिठास आ जाएगी आपके प्रति, वो दुर्भावना नहीं होगा जिसके कारण आपको कष्ट हो रहा है, परेशानी हो रहा है। आपके ऑफिस में लोग, आपके बॉस हैं, आपके सीनियर है, वो परेशान कर रहे हैं। आप व्यवसायी हैं, आपके बहुत सारे कंपटीटर हो गए हैं, बहुत सारे लोग आपके व्यवसाय में हानि पहुंचा रहे हैं, बहुत सारे लोग चोरी भी कभी कभी करते हैं। तो ये सभी चीज़ों से बचने के लिए ये एक छोटा सा प्रयोग है। इसको आप इस सोमवती अमावस्या के दिन करें, और इस दिन चूंकि खास संयोग बन रहा है तो जीवन में अगर आपने चमत्कार होते हुए नहीं देखा है तो अब देखिए, दिल से ज़रूर कीजिएगा। और इसके रिजल्ट आपको कितने % मिले ये हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इसके रिजल्ट 24 घंटे के अंदर ही आपको धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप भी अपनी वाणी में मीठापन रखिए, क्योंकि मीठी वाणी से आप जग जीत सकते हैं। फिलहाल आपसे विदा लेते हैं। अगर आपको इससे लाभ हो तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा। हर हर महादेव। धन्यवाद।